क्या प्रेगनेंसी में दवा लेने के लिए तीनों ट्राइमेस्टर में एक जैसे नियम होते हैं? पूरी तरह नहीं। पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे के महत्वपूर्ण अंग विकसित होते रहते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी की दवा लेना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है? क्या पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल या एंटासिड जैसी दवाइयां प्रेग्नेंट महिला के लिए सेफ है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बिना डॉक्टर से पूछे एसिडिटी की दवा ले ली जाए तो क्या कोई खतरा हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी गैस्ट्रिक मेडिसिन सुरक्षित मानी जाती है, किन दवाओं का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए और एसिडिटी को बिना दवा लिए कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न और एसिडिटी बहुत ही कॉमन समस्या है। इसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, प्रेगनेंसी हार्मोन्स, खासकर प्रोजेस्टेरोन, खाने की नली और पेट के बीच मौजूद वाल्व को थोड़ा ढीला कर देता है। इसी वजह से पेट का एसिड ऊपर आने लगता है और सीने में जलन महसूस होती है। दूसरा कारण, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, गर्भाशय पेट पर दबाव डालता है, इससे भी एसिड ऊपर आने लगता है। यानी कई बार एसिडिटी बीमारी नहीं बल्कि प्रेगनेंसी का सामान्य हिस्सा होती है। लेकिन अगर यह बार बार होने लगे, खाना खाना मुश्किल हो जाए या नींद खराब होने लगे तो इलाज की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या हर बार दवा लेना जरूरी है? नहीं। अधिकांश महिलाओं में शुरुआत लाइफस्टाइल चेंजेस से की जा सकती है, जैसे कि खाना जब भी खाएं थोड़ा थोड़ा करके खाएं, दिन में कई बार खाना खाएं, बहुत ज़्यादा मसालेदार और तला हुआ भोजन कम करें या बिल्कुल बंद कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से बचें। सोते समय सिर को थोड़ा ऊपर रखें। कैफीन और ज़्यादा चाय कॉफ़ी सीमित करें। कई महिलाओं में केवल इन उपायों से ही काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर फिर भी राहत न मिले तब डॉक्टर दवा की सलाह देते हैं। सबसे पहले कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, इसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले अक्सर शुरुआत में एंटासिड सिरप दी जाती है। ये दवाइयाँ पेट में एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन वाली सिरप, जिसमें डाइजिन सिरप, पेन एमपीएस सिरप मुख्य है। इनका असर जल्दी होता है और सामान्य परिस्थितियों में प्रेगनेंसी में इन्हें अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है। लेकिन हर एंटासिड एक जैसी नहीं होती। कुछ एंटासिड्स में सोडियम ज़्यादा होता है, कुछ में एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में हो सकता है। इसलिए अपनी मर्जी से कोई भी एंटासिड दवा खरीदकर खाना सही डिसीजन नहीं है। अगर एंटासिड से आराम नहीं मिलता तो अगला विकल्प है H2 ब्लॉकर। इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं रेनिटिडीन टेबलेट और दूसरा है फेमोटिडीन टेबलेट। यह पेट में एसिड बनने की मात्रा कम करती है। अब बात करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी PPI की। PPI ऐसी दवाइयाँ हैं जो पेट में एसिड बनने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इनमें शामिल है पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसओमेप्राजोल, लेंसाप्राजोल, रेबेप्राजोल, डेक्सलेंसाप्राजोल। अगर प्रेगनेंसी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो, बार बार हार्टबर्न हो रहा हो या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD हो तो डॉक्टर PPI लिख सकते हैं। आज तक हुए कई स्टडीज में यह नहीं पाया गया है कि PPI को गर्भावस्था में लेने से जन्मजात डिफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कोई भी महिला मेडिकल स्टोर से जाकर PPI खरीदकर लेना शुरू कर दे। प्रेगनेंसी में हर दवा का निर्णय मरीज की स्थिति, प्रेगनेंसी के महीने, दूसरी बीमारियों और अन्य दवाइयों को देखकर किया जाता है। अब सवाल आता है, क्या प्रेगनेंसी में दवा लेने के लिए तीनों ट्राइमेस्टर में एक जैसे नियम होते हैं? पूरी तरह नहीं। पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे के महत्वपूर्ण अंग विकसित होते रहते हैं, इसलिए इस समय बिना जरूरत के किसी भी दवा लेने से बचने की कोशिश की जाती है। अगर दवा की आवश्यकता हो तो डॉक्टर रिस्क और बेनिफिट्स दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। हालांकि पहले 3 महीनों की तुलना में दूसरे तथा तीसरे ट्राइमेस्टर थोड़े सुरक्षित होते हैं, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह उनमें भी दवा लेना सुरक्षित नहीं माना जाता। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा होती है। पहली गलती, पहले से घर में रखी एंटासिड दवा प्रेगनेंसी में ले लेना। दूसरी गलती,
किसी रिश्तेदार या पड़ोसी की सलाह पर मेडिसिन शुरू कर देना या बंद कर देना। तीसरी गलती, दवा से आराम मिलते ही उस दवा को कई महीनों तक लगातार लेते रहना। याद रखिए, प्रेगनेंसी में सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा ही बचना चाहिए। अब जानते हैं प्रेगनेंसी में एसिडिटी होने पर कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर एसिडिटी के साथ बार बार उल्टी हो रही हो, खून की उल्टी हो रही हो, काला मल आने लगे, वजन तेजी से कम हो, निगलने में परेशानी हो या सीने का दर्द बहुत ज्यादा हो, तो इसे सामान्य एसिडिटी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करें। अब एक महत्वपूर्ण सलाह, अगर प्रेगनेंसी में आपको एसिडिटी हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं। अधिकांश मामलों में सही खान पान, लाइफ स्टाइल चेंजेस और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा चुनी गई उचित मेडिसिन से समस्या सुरक्षित तरीके से ठीक की जा सकती है। लेकिन कोई भी एंटासिड, H2 ब्लॉकर या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अपनी मर्जी से शुरू ना करें। हर प्रेगनेंसी अलग होती है और सही दवा वही है जो आपकी स्थिति को देखकर डॉक्टर तय करते हैं। उम्मीद है अब आपको प्रेगनेंसी में एसिडिटी की मेडिसिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे उन महिलाओं और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिटी की समस्या रहती है। ऐसे ही आसान भाषा में मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।